कश्मीर देश में बहुत बहुत दुखद घटना हुई थी। जो लोग कश्मीर देश की सुंदरता को देखने के लिए और वहाँ जाकर शांति को, मन की शांति को प्राप्त करने के लिए कुछ समय तक वहाँ रहकर आने के लिए जो लोग गए थे, हमारे देश के जो लोग वहाँ गए थे, उसमें भी दुखद विषय ये होता है कि उन लोगों में से जो हिंदू है, हिंदू धर्म का आचरण करने के परंपरा के हैं, ऐसे लोगों को पहचान करके उन लोगों की हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई थी। ये बहुत बहुत एक दुखद घटना है। ऐसी घटना को इस दुनिया में कोई भी इंसान समर्थन कभी भी नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो इंसान ही नहीं कहा जा सकता है वो। ऐसे एक संदर्भ में सभी लोगों को, सभी हिंदू समाज के सभी सज्जनों को ऐकमत्य से रहना चाहिए। हमारी ये जो धर्म है इसकी रक्षा को हमें अवश्य ही करना चाहिए। सभी लोग मिलकर इसका खंडन विशेष रूप से करना चाहिए। अभी ही बहुत लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, बहुत लोगों ने। सभी लोगों को एकता रखनी है, सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को एकता रखनी है। इस विषय को सभी लोगों को जानना चाहिए। तो ये कश्मीर में पहलगाम में जो दुर्घटना हुई है, ये बहुत बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटना कदापि ना हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हमारा पूर्ण विश्वास भी है कि अभी हमारे भारत देश के जो विशिष्ट सरकार है, भारत देश के सरकार और भारत देश के बहुत ही प्रबल और पराक्रमी सेना जो है, इनके द्वारा अवश्य ही ये जो दुर्घटना हुई है, इसका ठीक जवाब दिया जाएगा। और फिर से ऐसी घटना कभी भी ना हो, उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था भी अवश्य की जाएगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और उसकी व्यवस्था और ये काम शुरू भी हो गई है, ऐसा हमें सुनने में आया है। परंतु ऐसे एक संदर्भ में अब वैशाख मास में आज के तृतीया तिथि जो है, इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है शास्त्रों में। इस अक्षय तृतीया को एक उत्सव के रूप में सभी लोग, परम पवित्र दिवस के रूप में सभी लोग मनाते हैं। और आज के दिन जो कार्य प्रारंभ किया जाता है, उसकी अवश्य ही सिद्धि होगी। ये भी एक अनादिकाल से एक विश्वास है। सभी हिंदू लोग, सभी सनातनी लोग इस काम को आज करते हैं। परंतु कश्मीर में जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में जिन लोगों की हत्या की गई है, उनके परिवार, उनके घर में, उनके परिवार में तो इस उत्सव का आचरण नहीं है। मतलब बहुत दुखद स्थिति उनके घर में है। इसीलिए हमने इसके बारे में जब सोचा तो बहुत बहुत मन में दुख हुआ था। इसीलिए हमने इस संदर्भ में एक काम करने का संकल्प लिया। जिन लोगों की हत्या हुई है, जो लोग शांत हो चुके हैं, जिन लोगों का देहांत हो चुका है, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। वो उस प्रदेश में अपने शरीर को छोड़कर पुण्य लोक में चले गए हैं, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। और इस घटना के द्वारा उनके जो परिवार वाले हैं, पत्नी है या तो बच्चे हैं, भाई बहन जो भी है, इस घटना के द्वारा, उन लोगों के मृत्यु के द्वारा, उनके परिवार वालों के मन में जो घाव हुआ है, मन के जो आघात हुआ है, उस आघात को भी हम शाश्वत रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं। हम उन सभी लोगों से, परिवार वालों से इस संदर्भ में ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग धीरज रखें, सभी लोग धैर्य से
इस संदर्भ में रहें और उन लोगों के मन के समाधान के लिए और उन लोगों के मन की शांति के लिए हम इस संदर्भ में हमारी पूर्ण संवेदना को प्रकट करना चाहते हैं। और इस घाव को तो हम शाश्वत रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ तात्कालिक रूप से ಶ್ರೀ BGS ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ PU ಕಾಲೇಜು ಶೃಂಗೇರಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ PUC ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, JEE, NEET, KCET ತರಬೇತಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ BGS ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ PU ಕಾಲೇಜು ಶೃಂಗೇರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 6360895642 8431600937.